दिल्ली एनसीआर में आज हवा और जहरीली हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार चला गया। दिल्ली के मुंडका में AQI 550, वजीरपुर में 350 से ऊपर है। दिल्ली में जहरीली होती हवा के बीच आज से ग्रैप फेज 2 लागू हो जाएगा। आज से दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही कोयले से चलने वाले तंदूर भी बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में गाड़ियों की मूवमेंट कम करने के लिए पार्किंग फीस भी बढ़ाई जा रही है। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। हालात को काबू करने की हर कोशिश या तो विफल है या राजनीति की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में अब दिल्ली एनसीआर में ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान के फेज 2 को लागू कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि कल से दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक होगी। प्राइवेट व्हीकल्स को कम करने के लिए पार्किंग के चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अब दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू किया है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि रेड लाइट होते ही अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। हालांकि दिल्ली में जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासत भी तेज हो रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने फिर बढ़ते पॉल्यूशन का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटनाएं उसे रोक लगाइए। कल मैं आनंद विहार गया था। आनंद विहार में देखा हमने कि दिल्ली में हम CNG और इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, लेकिन आनंद विहार में हजारों की तादाद में डीजल की बसें अभी भी धुआं उड़ा रही हैं। तो हमारी जो इतनी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे निवेदन है कि प्लीज आप कोऑपरेट करिए। हर एक चीज हरियाणा के ऊपर डाली जाती है और हम तो एनसीआर का इलाका है। एनसीआर जो है दिल्ली के साथ लगता है। अब पराली जलाने वाला जो सिलसिला है वो पंजाब से आता है। हमारे तो पराली है ही नहीं, तो पराली हम जलाएंगे कहाँ से? हमारे किसानों को यूं ही बदनाम करते हैं। ये तो बिल्कुल ही ऐसी जो है राजनीतिक वाली बातें करी जाती हैं। जो हो रहा है वो उनके खुद के प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, वहाँ पराली जलाई जा रही है और उसका प्रदूषण जो है वहाँ तक जा रहा है। गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश सरकार पर इल्जाम लगाए तो यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने तुरंत जवाब दिया। दयाशंकर सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सफेद झूठ बोल रहे हैं। कमियों को छुपाने के लिए ये झूठ बोल नहीं है या उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम लोग जो है एनसीआर रीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत हम लोग वहां पर CNG बस चलाते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक बस चलाते हैं। हम लोग जो है यदि डीजल में बस होता है तो हम लोग यूरो 6 बस चलाते हैं और इस तरह की कोई भी और बसें हमारे पूरे एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलता। अपनी कमियों को छुपाने के लिए, क्योंकि ये लोग झूठ बोल के ही राजनीति में आए हैं। जो बात ये लोग बोलते हैं उसके विपरीत ये लोग कार्य करते हैं। अब केजरीवाल से बड़ा नाटकीय आदमी और झूठा पूरे देश में नहीं। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि पंजाब में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। ये तस्वीरें जालंधर की हैं। देखिए कैसे यहाँ पर पराली जलाई जा रही है। इसके साथ साथ केवल सोमवार को ही पराली जलाने के 65 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल गिनती 1510 हो गई। पराली जलाने के आरोप में 136 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही 384 किसानों पर 10,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 8,85,000 के जुर्माने की सरकार ने रिकवरी भी कर ली है। पराली जलाने का हमारा कारण ये रहता है कि हम मशीन नहीं लगा पाते। हमने पराली में आग इसलिए लगाई क्योंकि हमारे पास कोई और साधन नहीं है। इसलिए हमने 1-2 कनाल में आग लगाई थी ताकि थोड़ी जगह बन जाए। छोटा जमींदार नहीं कर सकता, हम ऐसी मशीनें नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए हमने आग लगाई। निजी आदमी 1-2 गट्ठे ले लेते हैं, लेकिन सरकार ने हमें कोई सुविधा नहीं दी है।
दिल्ली में हवा के साथ साथ यमुना के जहरीले झाग के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा और यूपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि यमुना के प्रदूषण के लिए असली जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। यमुना एक्शन प्लान में जो 6500 करोड़ रुपए आए, वो कहीं ना कहीं जल बोर्ड को उसके ऊपर खर्च करना था। जो पानी या जो नाले हैं उनको बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए था यमुना में डालने से पहले। वो स्थिति निश्चित ही उसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। तो मैं चाहूँगा कि केंद्रीय एजेंसीज, एलजी, इसके अंदर निश्चित ही कोई ना कोई इंक्वायरी बैठाएं कि जो 6500 करोड़ रुपए और जो जीका का, जापान इंटरनेशनल का पैसा इसमें लगा है साफ सफाई के नाम पर, वो कहाँ, किसकी और किसकी जेब में गया है। दिल्ली सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि यमुना की सफाई के लिए केंद्र से उसे 6500 करोड़ रुपए मिले, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। इसलिए पता तो ये लगाना चाहिए कि वो पैसे किसकी जेब में गए।